यह एक डरावनी और रहस्यमय कहानी है जिसमें एक क्रिकेट टीम एक ऐसे मैदान पर खेलती है जहां अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। खिलाड़ियों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अंत में यह साफ हो जाता है कि वे एक बुरी शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं। कहानी: विक्रम और उसकी क्रिकेट टीम एक नए और अजनबी मैदान पर खेल रहे थे। यह मैदान जंगल के किनारे स्थित था और माना जाता था कि यह काफी पुराना और सुनसान है। एक दिन जब उनकी टीम वहां खेलने के लिए पहुंची, तो सबको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन मैच की शुरुआत हो गई। विक्रम, जो टीम का कप्तान था, सभी खिलाड़ियों से बोला, ये मैदान थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमें किसी भी डर को नकारना होगा। ये सिर्फ एक और मैच है, चलिए अच्छा खेलते हैं। मैच की शुरुआत हुई और अजय, जो तेज गेंदबाज था, गेंद फेंकने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने गेंद डाली, अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, एक चीख की आवाज़, जैसे किसी ने दुख के मारे जोर से चिल्लाया हो। विक्रम और बाकी खिलाड़ी चौंक गए, लेकिन अजय ने कुछ नहीं कहा। शायद ये हवा की आवाज़ होगी, विक्रम ने सोचते हुए कहा, और फिर से ध्यान लगाकर खेल पर फोकस किया। मैच चलते रहे, लेकिन हर कुछ मिनटों बाद कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। अजय के हाथ से गेंद गिर जाती और बैट्समैन को गेंद कभी सही से नहीं मिलती। एक बार तो रोहन, जो बैटिंग कर रहा था, अचानक मैदान से भाग खड़ा हुआ। मुझे लगता है यह मैदान खतरनाक है, वह डर के मारे चिल्लाया। मुझे लगता है कि कोई देख रहा है। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैदान में एक हल्की सी हवा चली और एक भूतिया आवाज गूंज उठी, तुम सबको इस मैदान से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब विक्रम और उसकी टीम को समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मैच खेलते खेलते डरने लगे थे। जब कोच शर्मा ने यह सुना, तो वह सबको एक पुरानी कहानी सुनाने लगे। यह मैदान एक समय एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी का था, कोच शर्मा ने कहा। उसने एक बहुत बड़ा मैच खेला था और हार गया। हार के बाद उसने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा इस मैदान पर फंसी हुई है। अब विक्रम और उसकी टीम को समझ में आ गया कि वे जिस भूतिया ताकत से लड़ रहे थे, वह किसी खिलाड़ी की आत्मा थी, जो अपनी हार के बाद शांति के लिए तरस रहा था। वे जानते थे कि अगर उन्हें इस भूतिया शक्ति से छुटकारा पाना है, तो उन्हें एक पुरानी पहेली हल करनी होगी। कोच ने एक पुरानी किताब से वह पहेली निकाल कर दी, जो उस खिलाड़ी ने अपनी मौत से पहले छोड़ी थी। वह पहेली कुछ इस प्रकार थी: मैं कभी नहीं दिखता, लेकिन मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे अंदर और बाहर हूँ। मुझे छू नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें हर पल महसूस हो सकता हूँ। मैं कौन हूँ? टीम के सभी सदस्य सोचने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो सकता है। फिर विक्रम ने देखा कि उनके आसपास की हवा अचानक और तेजी से बहने लगी। उसे एक आभास हुआ, जैसे कोई हल्का सा ब्रीज हवा उनके पास से गुजर रहा हो। और तभी विक्रम की आंखों में चमक आई। यह हवा है, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। यह हवा है। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, मैदान में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक सामने एक रूप उभरा। वह रूप किसी खिलाड़ी का था, जो अपनी हार के बाद परेशान था। ने कहा, हम तुम्हारी हार को समझते हैं, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। विक्रम की बात सुनकर वह आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर गायब हो गया। अब मैदान पर एक अजीब सी शांति आ गई। मैच फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब खिलाड़ी निडर थे। विक्रम ने अपनी टीम को जीत के लिए प्रेरित किया और अंत में उनकी टीम जीत गई। मैदान पर शांति छा गई और सभी खिलाड़ी राहत की सांस लेने लगे। विक्रम ने कहा, हमने यह मैच जीता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उस खिलाड़ी की आत्मा को शांति दी। अब यह मैदान फिर से सुरक्षित है। अंत। कहानी का संदेश: ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी डर का सामना करने के लिए हमें समझदारी और साहस से काम लेना चाहिए। डर का सामना करने के बजाय हमें उस समस्या के मूल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उसे सुलझा सकते हैं और शांति पा सकते हैं।